Hello everyone, welcome to Abhipedia. The aspirants who are preparing for IBPS SO exam, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूज़न है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन हम प्रिपेयर करें या ना आप प्रिपेयर करें. ओके, बिकॉज द मेन थिंग इज़ कि जब आप SO के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में हमने देखा है कि डिफरेंट पोस्ट्स हैं. कुछ पोस्ट्स ऐसी हैं जिनके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक मेजर सेक्शन है प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर. यस, मेजर सेक्शन मैं कह रही हूँ बिकॉज 50 क्वेश्चंस आर फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ओके, कुछ पोस्ट्स ऐसी हैं जिसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन नहीं आता प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर. तो अब आज के इस वीडियो के अंदर स्पेशली मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट्स ऐसी हैं जिसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक मेजर पार्ट है. ओके, और कैसे आपने प्रिपेयर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कितने क्वेश्चंस किन किन टॉपिक्स के अंदर से आपको एग्जाम में मिल सकते हैं. दैट मीन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो आप लोगों के लिए. जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नोट डाउन कर लेंगे सभी, बिकॉज कन्फ्यूजन माइंड में कोई नहीं रहनी चाहिए कि एग्जाम के अंदर हम वहाँ पे देखें कि हाँ ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये हमने कितना प्रिपेयर करना है. ओके, आप जैसा प्रिपेयर करो आपको एग्जाम में वैसा कुछ मिले, सो दैट कि आप मिनिमम टाइम के अंदर उस पर्टिकुलर सेक्शन को एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सको. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. अगर हम बात करें IBPS SO की, इन दैट केस हियर यू कैन सी वेरियस पोस्ट्स आर देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर. सेकेंड वन इज मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1. उसके बाद आ जाता है HR एंड पर्सनल ऑफिसर, दिस इज अगेन स्केल 1. IT ऑफिसर स्केल 1, लॉ ऑफिसर स्केल 1, राजभाषा अधिकारी स्केल 1. दीज आर द पोस्ट फॉर IBPS SO एग्जाम. ओके, अब हम बात करते हैं कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि हाँ अपनी 3 स्टेजेस आपको क्रॉस करनी है टू क्लियर दिस एग्जाम. फर्स्ट इज प्रीलिम्स, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लियर करना है प्रीलिम्स. और जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, इन दैट केस प्रीलिम्स के अंदर ये जो आपकी 4 पोस्ट्स हैं, कौन सी? एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, HR एंड पर्सनल ऑफिसर एंड IT ऑफिसर. इन दीज पोस्ट्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज ए मेजर सेक्शन. यस, जब प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स में आपको क्या मिलेगा? क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश. ओके, अब यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस हमारे पास होंगे. यस, 50 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, लॉजिकल रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश के भी आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे. दैट मीन्स व्हाट? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमारा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. डन. अब अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफिसर और राजभाषा, इन दैट केस यहाँ पे क्वांट का सेक्शन स्किप हो गया. एंड यू विल गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड GA जनरल अवेयरनेस. इसके अंदर आपका करंट अफेयर आ जाएगा, बैंकिंग अवेयरनेस आ जाएगी, स्टैटिक GK आ जाएगी. ओके, इन द लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ ऑल दीज पोस्ट्स. जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं चेक किया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक प्रोवाइड किया है, आप वहां से चेक कर सकते हो. डिटेल्ड सिलेबस ऑफ ऑल द पोस्ट्स. ओके, सो सबसे पहले अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या कि अगर आपने अप्लाई किया है IT ऑफिसर के लिए, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, HR और पर्सनल ऑफिसर के लिए, या फिर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, इन दैट केस हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज वी विल गेट 50 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ओके, और हर एक क्वेश्चन होगा आपका सिंगल मार्क्स का. दैट मीन्स कि टोटल 50 मार्क्स का पार्ट है ये. हाँ जी, 50 मार्क्स है. ओके, एंड यू विल गेट 40 मिनट्स टू सॉल्व दीज 50 क्वेश्चंस. लॉजिकल रीजनिंग 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, 40 मिनट्स.
बट अगर हम बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की, तो इंग्लिश के अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, बट ईच क्वेश्चन विल हैव हाफ मार्क। ओके, दैट मीन्स कि 50 क्वेश्चंस के आपको टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे? 25 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। अगेन द टाइम इज सेम 40 मिनट। दैट मीन्स यू विल हैव 2 आवर्स, 2 घंटे का आपका पेपर है, जिसके अंदर आपको 150 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 150 क्वेश्चन है और आपके जो मार्क्स हैं दैट आर 125। 125 नंबर का आपका पेपर होगा। क्लियर? हाँ जी। अब बात करते हैं सिलेबस की। अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का देखते हैं कि भाई 50 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब वो 50 क्वेश्चंस कैसे आएंगे? 50 क्वेश्चंस कैसे आएंगे? अब सबसे पहले एक बार सिलेबस देखें। सबसे पहले यहाँ पे नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। पहले एक बार सिलेबस नोट डाउन कर लो, उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कितने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो, हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देन टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम ऑन एजेस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, permutation, combination, data sufficiency, then mensuration 2D and 3D. Here when we talk about time and work, in that case time and work पे based है आपका pipe and cistern. You can also get a question from pipe and cistern. Okay, because concept is same. इसी तरह से अगर हम टाइम एंड डिस्टेंस की बात करते हैं, इन दैट केस फ्रॉम टाइम एंड डिस्टेंस द क्वेश्चंस मे बी ऑन ट्रेन्स पे भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, के क्वेश्चंस आपको यहां पे मिल सकते हैं, और रेसेस से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ओके, नाउ कम ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच टॉपिक कि हाँ किन किन टॉपिक्स के अंदर से कितने क्वेश्चंस के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, अब देखिए सबसे पहले, हाँ जी, पहले एक बार कलर चेंज कर देती हूँ, मैं मार्क कर रही हूँ रेड कलर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन का जो पार्ट है, डाटा इंटरप्रिटेशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। डाटा इंटरप्रिटेशन नोट डाउन कर लीजिए सभी, डाटा इंटरप्रिटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज फ्रॉम दिस सेक्शन यू कैन गेट 3 to 4 DIs। 3 to 4 DI दैट मीन्स व्हाट कि 15 to 20 क्वेश्चंस यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 50 में से। अब जो DI का पोर्शन है, DI के अंदर आपने प्रिपेयर क्या क्या करना है। नाउ द थिंग इज कि DI के अंदर से आपने क्या क्या प्रिपेयर करना है। यस, डाटा टेबल आप प्रिपेयर करेंगे, देन पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, केस स्टडीज, सारा आपने प्रिपेयर करना। ओके, अब यहाँ पे डिपेंड करता है, अब अगर प्रीवियस ईयर का आपने पेपर देखा है तो उसके अंदर पाई चार्ट पे भी बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था, डबल पाई चार्ट। ओके, लाइन चार्ट पे भी बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था, टेबल भी आई हुई थी, इसके अलावा एक केस स्टडी का क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, अब केस स्टडी के अंदर क्या है, एक पैराग्राफ आपको गिवन होगा, उस पैराग्राफ के अंदर से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ओके, और डिपेंड्स कि हाँ वो इन्फॉर्मेशन आप किस फॉर्म में आपके पास गिवन है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन यू विल गेट 4 to 5 क्वेश्चंस। ओके, दैट इज केस स्टडी। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो सभी ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ओके, अब हम बात करते हैं नंबर सीरीज। अगेन इंपॉर्टेंट, 5 क्वेश्चंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस 5 क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके 15 to 20। इट मे बी द चांसेस कि हाँ आपको 15 क्वेश्चन मीन्स 3 DI मिलती है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल सकती है,
ठीक है, कई बार क्या होता है कि 4DIs आ जाते हैं तो उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिस कर देते हैं या फिर अप्रोक्सीमेशन को मिस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके 5 क्वेश्चन। अब सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन की हम बात करें तो इसमें से आपको एक मिलेगा, मीन्स या तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे या फिर अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस। अगेन 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। ओके, उसके बाद है आपके पास में यस हाँ जी, उसके बाद आ जाता है आपका डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी, डाटा सफिशिएंसी इज नॉट ए टॉपिक, डाटा सफिशिएंसी इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब जब डाटा सफिशिएंसी की हम बात करते हैं तो डाटा सफिशिएंसी के फॉर्म में आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन मिल सकता है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ओके, इसके अलावा 15 आपके क्वेश्चंस जो होंगे, 15 क्वेश्चंस वो होंगे आपके पास अर्थमेटिक पे बेस्ड। अब अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे, दैट मीन्स व्हाट, यस द क्वेश्चंस मे बी फ्रॉम एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम ऑन एजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन। जो बाकी के हमारे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 15 सिंपल। अगर हम IBPS PO के लिए प्रिपेयर करते हैं, इन दैट केस 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SO एग्जाम, इन दैट केस यू विल गेट 15 अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स। ओके, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पे बात करें कि जब हम अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स के अंदर से भी कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जब हम DI करते हैं तो DI के अंदर भी बेटा क्या होता है, DI होगी और उसके अंदर से 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो वो जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस की फॉर्म आपको क्या मिलेगी, परसेंटेज पे बेस्ड मिलेगी, रेशियो पे बेस्ड मिलेगी, एवरेज पे बेस्ड मिलेगी। इसलिए ये जो 3 टॉपिक है, कौन से अपने, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, एक तरह से ये कहिए कि ये वाला जो पूरा पार्ट है, इधर वाला जो पूरा पार्ट है, ये टॉपिक्स तो आपको बिल्कुल टिप्स पे कर लेना है। ओके, बट ऐसा नहीं है कि इधर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, बट यहाँ से आपको सिंगल क्वेश्चंस मिल सकता है, सिंगल क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकता है एग्जाम के अंदर। ओके, हाँ जी। अब यहाँ पे रेशियो के साथ में, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि टाइम वर्क के साथ में पाइप एंड सिस्टर्न कंबाइंड है, टाइम डिस्टेंस के साथ ट्रेन, बोट, स्ट्रीम एंड रेसिस सेम वे। अगर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं, इन दैट केस, हाँ जी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उस केस के अंदर पार्टनरशिप वाला पार्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो पार्टनरशिप भी करनी है। पार्टनरशिप पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, क्लियर। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आप ये टॉपिक्स प्रिपेयर करें, तो अभी मैंने आप लोगों को कहा कि DI इंपॉर्टेंट है, डाटा इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। नाउ द थिंग इज कि जो क्वेश्चन DI पे आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड DI आ जाए एग्जाम में, बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड भी DI आपको मिल सकते हैं। मीन्स DI इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। दैट मीन्स व्हाट, कि हर एक टॉपिक आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि सिंपल बेसिक्स हमने क्लियर करे और हम SO का पेपर देने के लिए जा रहे हैं। जब हम SO के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इन दैट केस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हर एक टॉपिक आपका बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक प्रिपेयर होना चाहिए। 0 लेवल क्यों कह रही हूँ मैं, बेसिक्स तो क्लियर होने बिल्कुल ही जरूरी है, क्योंकि जब हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे तभी हम हाई लेवल तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो हाई लेवल मीन्स कि DI तक आपको प्रिपेयर करना है। ओके, इसीलिए यहाँ पे SO के एग्जाम को, स्पेशली PO और SO के एग्जाम को माइंड में रखते हुए हम यहाँ पे एक आप लोगों के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन, स्पेशली मैं बात करूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग एक इजी पार्ट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इजीली कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, बट अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मैं बात करूँ तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है काफ़ी स्टूडेंट्स को, बिकॉज बेसिक्स भी क्लियर करने हैं एंड देन प्रैक्टिस भी करनी है ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इन दैट केस यहाँ पे आप देख सकते हो, यस, दिस इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कोर्स, जिसके अंदर हम आपको 106 लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हर एक लेक्चर के साथ में टेस्ट है, दैट मीन्स यू विल गेट 106 टेस्ट ऑल्सो। ओके, लेक्चर आपने अटेंड किया, उसके बाद में उस पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड आपको टेस्ट मिल रहे हैं। ओके, 221 PDFs आर अवेलेबल। इसके अलावा आपको मोर देन 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे मिल रहे हैं, मोर देन 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। ओके, दिस इज द कोर्स, यू कैन टेक द ट्रायल
you can take the trial, and when you will take the trial, in that case you will see the full blueprint of the course. I will say कि हाँ यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको शो हो जाएगा. देखिए मैं अभी आपको बताती हूँ. देखिए आप यहाँ से फ्री ट्रायल लेते हैं. ओके, जब आप इसका फ्री ट्रायल लोगे, इन दैट केस यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया और ट्रायल हैज़ बीन एक्टिवेटेड. ओके करेंगे. इन दैट केस यहाँ पे आप देख सकते हो अब आपका पूरा यहाँ पे एक्टिवेट हो गया. और साथ में ये क्या कह रहा है, यू कैन ऐड एनी 2 लेक्चर्स इन योर कस्टमाइज्ड ट्रायल. कोई भी आप 2 लेक्चर यहाँ पे चेक कर सकते हो. ओके, यस, ये देखिए अब पूरा यहाँ पे आपको शो हो रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, यू हैव 4 लेक्चर्स. ओके, और हर एक के साथ में यहाँ पर ऐड टू माई ट्रायल व्यू, जिस भी लेक्चर को आप चेक करना चाहते हो उसको आप ऐड कर लोगे इन ट्रायल व्यू. ओके, इसी तरह से अप्रोक्सीमेशन, यू विल हैव 3 लेक्चर्स. अब यहाँ पे जब मैं बात कर रही थी आपके साथ में कि हाँ डीआई भी आपकी उस पर्टिकुलर लेवल तक की तैयार होनी चाहिए, तो जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये हो गया आपके पास में देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन. अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे 5 लेक्चर्स हैं. 5 लेक्चर्स के अंदर आपके देखिए यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, आपके पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे जाएंगे. उसके बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लेक्चर रेशियो एंड प्रोपोर्शन डीआई मीन्स डीआई को भी आपका यहाँ पे फोकस किया गया. सेम वे जैसे पार्टनरशिप है. ओके, यस, देयर आर 3 लेक्चर्स जिसके अंदर आपका कंसेप्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसे जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, डिस्कस्ड. एंड आफ्टर दैट पार्टनरशिप डीआई, यहाँ पे उसकी डीआई को भी, क्योंकि डीआई इंपॉर्टेंट है जब आप बैंकिंग के एग्जाम को लिए प्रिपेयर कर रहे हो. इन दैट केस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर ही डीआई इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ से आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन है वो मेंस के लेवल तक का प्रिपेयर हो जाएगा. ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी इसको लेना चाहते हैं, यस, जैसे यहाँ पे हो गया टाइम एंड वर्क. टाइम एंड वर्क भी आप यहाँ पे देखिए हमने पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया, और साथ में यहाँ पे क्या आ रहा है, डीआई. एंड हेयर यू कैन सी कि हर एक लेक्चर के साथ में क्या है, वेब नोट्स अवेलेबल है. ओके, वेब नोट्स अवेलेबल है, क्लास की पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है, और एक ऑनलाइन टेस्ट आपको मिल रहा है. ओके, तो इस तरह से आप अपने पर्टिकुलर सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. अब यहाँ पे भी देखिए सारे के सारे ग्राफ्स हमने डिस्कस किए हैं. ओके, ये देखिए तो सारा यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है. तो जो भी स्टूडेंट्स अभी इसका ट्रायल लेना चाहते हैं, आप इसका ट्रायल अभी ले सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है. ओके, एंड आफ्टर दैट इफ यू वांट टू कंटिन्यू देन यू कैन. क्लियर? यस. For more information, you can visit on our website, that is abhipedia.abhimanyu.com. यहाँ से आप बाकी की कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको विजिट कर सकते हैं. एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्जाम लाइक IBPS, PO, क्लैरिकल, SBI, सभी के लिए डाटा यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है. कोई भी आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू कैन विजिट ऑन दिस वेबसाइट. ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. Best of luck.